नमस्कार साथियों, गूगल मैथ्स में आपका स्वागत है। फिर हम लोग आज वीडियो नंबर 15 में उपस्थित हैं और आपको पता है कि जो हम लोग ये मिशन चला रहे हैं इसका नाम है मिशन एएलपी और टेक्नीशियन। और ये जो हम लोग 40 सेट का सीरीज कर रहे हैं ये आपके एएलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी, आरपीएफ जितने भी एग्जाम्स हैं रेलवे के, उन सभी के लिए ये रामबाण साबित होगा। ये 40 वीडियो आपको मैथ्स के 25 क्वेश्चन करने के लिए केवल मेरा 40 वीडियो देखना है और ये 40 वीडियो के आधार पर ही आप 20 आउट ऑफ द 20 लेकर के आएंगे। ठीक है, मानता हूं कि हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है लेकिन कंसेप्ट हमारा बढ़िया है। ठीक है ना, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है कि रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट एवं टेक्नीशियन एएलपी टेक्नीशियन परीक्षा 2024 के लिए यह है और यह स्टेज 1 और होल्ड ऑन 17/8/2018 और शिफ्ट 3 में पूछा गया सवाल है। और ये वीडियो नंबर हम लोग 15 लेके आ रहे हैं और ये मेरे द्वारा लाया गया है। ठीक है, तो चलिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिए, तब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, बहुत सारे लोगों ने शेयर नहीं किया अभी। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। खैर कोई बात नहीं, आपको समझ में आएगा तो जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। जॉन जिल से 15 वर्ष छोटा है। ठीक है ना, अब ध्यान दीजिएगा, एक जॉन है। ठीक है, तो जॉन को हम ले लेते हैं एक्स और जिल को ले लेते हैं हम वाई। तो जॉन जो है जिल से 15 वर्ष छोटा है, यानी कि जिल में से अगर हम 15 वर्ष घटा ले तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, हाँ, 12 वर्ष पहले यानी कि x - 12 और y - 12, ये 12 वर्ष पहले की बात है। ठीक है, 12 वर्ष पहले जिल की उम्र, तो जिल को हमने माना है y, उम्र जॉन की उम्र से 1.5 गुनी थी, यानी कि इसमें हमको 1.5 गुना करना है। ठीक है, तो 1.5 गुना का मतलब होता है 3/2, 3/2। ठीक है, अब देखिए 3 में x से गुणा करिएगा 3x, 12 में 3 से गुणा करिएगा माइनस में हो जाएगा 36 और ये 2 से इधर गुणा कर दीजिए 2y माइनस में 24। इसको इधर लेके आइएगा तो 3x - 2y बराबर में प्लस में 12 बच जाएगा, क्योंकि ये 36 इधर जाएगा तो प्लस होगा और 24 में से 36 जाएगा तो प्लस में क्या बच जाएगा हमारा 12। अब x की जगह पर हमको क्या रखना है देख लीजिए, जो 3 और x की जगह पर क्या लिखना है y - 15, y माइनस में 15 और माइनस में 2y बराबर में 12 यानी 12। अब देखिए 3y और 15 × 45 माइनस में 2y बराबर में 12। अब 3y और ये 3y और यह 2y, तो क्या बचेगा हमारे पास y, केवल y बचेगा बराबर। इसको इधर लेके जाएंगे तो ये बनेगा 57। तो ये जो जिल है, जिल महाराज है, इनकी आयु 57 है। तो पूछ रहा है कि जिल की वर्तमान आयु कितने वर्ष है, तो इसमें कोई सोचने की बात है 57। फिर यहां पे एक प्रश्न देख रहा होगा आप लोग को, तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 3 मर्त में कट जाएगा, माइनस 6 × 18 माइनस 18 गुणा में 3, तो 18 और 3 या 18 या क्या हो जाएगा 54, माइनस 54 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस में 3, तो ये 54 और 3 हम लोग जोड़ेंगे 57 हो जाएगा। यहां पे गलती है, प्रश्न मिलाइए, तो प्रश्न को मिलाइए जल्दी। 12 + 3 × माइनस गुणा 3 माइनस 18, यहां पे ये क्वेश्चन है या नहीं है? ठीक है, देखते हैं क्या है। यहां पे प्लस है कि माइनस गुणा, चलिए देखते हैं। 6 × 18, यहां पे 3 आ रहा है माइनस 3 में 2 से गुणा करने पर -6 बन रहा है। ठीक है, और 6 में 3 से गुणा करने पर -18 बन रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं है। और यहाँ पे 12 हो गया और यहाँ पे -3 हो गया, तो 18 और 3 21, -21 में से 12 चला गया तो -9। चलिए कोई बात नहीं, बेस्ट है। आइए दोस्त, अगला 3 नंबर क्वेश्चन बहुत ही दर्दनाक क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक गोलाकार कांच के बर्तन का ऊपरी हिस्सा बेलन के आकार का है
सबसे पहला बात है कि अगर हमारे पास एक गोलाकार भाग है और इसके ऊपर एक बेलन लगा हुआ है, ठीक है, इसका मतलब है कि यह सुराही है, ठीक है। और यह जो गोलाकार भाग है इसका जो व्यास है यानी कि जो बड़ा डी है वो जो है 21 है, तो बड़ा आर बराबर हो जाएगा 21/2 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि जो गोलाकार बेलनाकार भाग है इसकी हाइट जो है वो 7 है और इसका चौड़ाई जो है यानी कि ये चौड़ाई जो है वो 4 है। इसका मतलब है कि इसकी जो त्रिज्या हम निकाल लेंगे वो त्रिज्या जो हमारा होगा वो हो जाएगा 2, यानी कि डी जो है वो है 4 सेंटीमीटर का, तो आर हो जाएगा 2 सेंटीमीटर का। तो कह रहा है कि इसे भरने के लिए कितने जल की आवश्यकता है। तो सबसे पहले लिखेंगे गोले का आयतन प्लस वेलन का आयतन, ठीक है। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू और बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, यहां पे बड़ा आर लेंगे, ठीक है। 4/3 हो गया, पाई का मतलब 22/7 हो गया और आर का मतलब यहाँ पे 21/2 और 21/2 लेंगे प्लस यहाँ पे हो गया पाई मने 22/7 और आर मने हो गया 2 × 2 और एच मने हो गया 7। इस 7 से 7 कट जाएगा और 2 दूनी 4, 22 चौका हो जाएगा 88, ठीक है। अब इस 2 दूनी 4 से ये 4 कट जाएगा और इससे काटिएगा तो ये 11 मर्त में कट जाएगा, ठीक है। इसके 3 सते 21 कट जाएगा और ये 7 से 7 कट जाएगा, यानी कि 441 × 11, तो 11 एकम 11, 11 चौका 44 और 1 45 और 11 चौका 44 और 4 48 और प्लस में 88, 8 और 1 9, 8 5 13 का 3 39, यानी कि इकाई अंक पर 34 देख लीजिए, वही हमारा आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं। आइए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि कृष्णा ने 90 किलोमीटर की दूरी साइकिल से तय की और उसका डिस्टेंस जो है वो 90 किलोमीटर का है। यदि अपने इस दूरी को 3 किलोमीटर कम गति से तय किया होता, तो सबसे पहले मैं पूछूं दोस्त कि x से चला होगा और उसके बाद अगर ये 3 कम से चलता यानी x - 3 कम से चलता तो इसे 5 घंटे अधिक समय लगते। कितने घंटे अधिक समय लगते? 5 घंटे। और बराबर में डिस्टेंस, अभी मैं आपको समझाता हूं क्या है। ये पहली चाल गुणा में दूसरी चाल बटा में चालों का अंतर गुणा में लगा हुआ समय। अगर मिनट में होता तो 60 से भाग करते, बराबर में निकल जाएगा डिस्टेंस। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट स्पीड s1 s2 बटा s1 माइनस s2 और गुणा में टाइम, वो भी घंटा में, किसमें? घंटा में। और फिर जो डिस्टेंस होता है वो d, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, अब हम क्या कहेंगे कि अगर इसको काटे तो ये 18 मर्त में कट जाएगा। x में x से गुणा करेंगे x² और माइनस में 3x बराबर में हो जाएगा 54। तो x² माइनस 3x माइनस में 54 बराबर में 0, यानी कि 18 में 3 से गुणा किए थे 54 आया था। अब इसको 2 भागों में तोड़िए जिससे 3 आ जाए। तो मैंने कहा 9 और 6 में तोड़ रहा हूं, तो माइनस और प्लस देता हूं। यहां वाले संख्या से इसमें भाग किया जाता है, तो भाग किया जाएगा तो वही बनेगा 9 और 6। अब देखिए इसका अपोजिट आंसर आता है, तो प्लस, यहाँ पे -9 है तो +9 आएगा और यहाँ पे -6 है तो +6 है तो -6 आएगा। तो इस प्रश्न का हमारा आंसर जो है वो हो जाएगा 9 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके पहले जो प्रश्न हमने कराया है उसका आंसर था 4939 किलोमीटर, यानी कि 39, ठीक है। आइए दोस्त अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि यदि 60/75 के समतुल्य 4/x है तो x का मान क्या होगा? x का मान क्या होगा? तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले 60/75 लिखा हुआ है, बराबर में 4/x करेंगे, ठीक है ना।
इसको काटने का प्रयास करिए। 15 चौके 60 और 15 पचे 75, यानी कि 4 से 4 अगर चला जाएगा तो हम कह सकते हैं कि x बराबर हमारा 5 होगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। फिर कह रहा है कि जब घड़ी में शाम के 5:49 हो रहे हो तो घंटे और मिनट के सुई के बीच का कोण क्या होगा। सबसे पहले एक सूत्र होता है 60h माइनस 11m बटा में 2, ठीक है, इसे आपको याद रखना है। तो 60 और h का मतलब है हावर यानी कि 5 माइनस 11 गुणा में 49, ठीक है, बटा में 2, 6 पचे 30 यानी कि 300 माइनस 11 नवा 99, 11 चौके 44 और 9 53 बटा में 2। अब क्या होगा, इसको जब हम घटाएंगे तो 239 बटा में 2 आएगा, माइनस में आएगा, तो माइनस में डिग्री में कोण नहीं होता है ना, इसीलिए। अब यहां पे जब इसको हम लोग काटेंगे, ठीक है ना, तो 11 दूनी 22 और 9 दूनी 18 और 5 दूनी 10, इसका मतलब हुआ कि 119.5 डिग्री इस प्रश्न का हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि मेरे दोस्त कि 1.004 माइनस 0.4 किसके बराबर है। तो क्या है ना कि 1.004, उसके बाद दशमलव में 400 लिखेंगे और इधर भी एगो 0 लिख देंगे। जब इसको घटाएंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और इसको घटाएंगे तो 6 हो जाएगा, पॉइंट में 0। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा 0.604, 0.604। ऑप्शन नंबर बी इज इक्वल टू राइट। तो देख सकते हैं। आइए दोस्त अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्न को हल करें 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा। सबसे पहले इसका और अगर इसका हम एलसीएम लिखते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, ठीक है। और जब तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। अब इस साइन थीटा से ये साइन थीटा कट जाएगा, तो ऊपर बचा 1 और 1 2, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होता है कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए जब कॉस स्क्वायर थीटा है ना तो ये 2 और 1 बटा कॉस स्क्वायर का होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2 सेक स्क्वायर थीटा। अगला प्रश्न 9 नंबर कह रहा है कि किसी संख्या का 26% यानी x का 26% बराबर में है 65 का। मैंने कहा कि 13 दूनी 26 और 13 पंचे 65, और इसको काटेंगे तो 50 से, ठीक है। तो 50 से जब 5 में गुणा करेंगे तो 250 राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी देख सकते हैं। आइए दोस्त 10 नंबर और 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि 14, 21 और 35 का लॉसा क्या होगा। सबसे पहले 14, 21 और 35 लिख करके आप एलसीएम निकालना। 7 एकम 7, 7 7 दूनी 14, 7 तिरका 21 और 7 पच्चे 35 एक बार में। अब देखिए 2 पच्चे 10, 10 तिया 30, 3 7 21, 210। इस प्रश्न का ऑप्शन हो जाएगा बी। कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल 20 है, यानी x गुणे y का गुणा करने पर 20 आता है। इनमें से एक संख्या मान लीजिए एक x का मान 1.25 है। मैंने कहा कि दशमलव हटाओ बटा में 2 जीरो लाओ और गुणा में यहाँ पे y और बराबर में 20 हो गया, ठीक है। तो आप क्या कहोगे कि सर 25 पंचे 125 और 25 चौका 100 और 4 पंचे 20, 4 चौका 16, यानी कि दूसरी संख्या हमारा क्या निकल गई 16। तो इस प्रश्न का हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, देख सकते हैं। अगला प्रश्न दोस्त टाइम एंड वर्क का है और बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है। तो टाइम एंड वर्क में पाइप एंड सिस्टम्स का है। तो चलिए देखते हैं। कह रहा है कि दो पाइप बारी बारी से काम करते हुए क्रमशः 2 घंटे और 3 घंटे में किसी टंकी को भर देते हैं। सबसे पहले पाइप 2 है और एक भरता है 2 घंटे में और दूसरा भरता है 3 घंटे में, जबकि एक तीसरा पाइप टंकी को 6 घंटे में खाली कर देता है। ये 6 घंटे में खाली करता है, ये दोनों भरते हैं। जब इन सभी का हम एलसीएम लेंगे, ठीक है ना, तो 6 बनेगा। कितना बनेगा 6। तो 2 तिया 6 और 3 दूनी 6 और 6 एकम 6, यानी कि तीनों मिल करके 1 घंटा में 5
दोनों मिलकर के 1 घंटा में 5 भर रहे हैं और 1 कम कर दे रहा है तो 4 भर रहे हैं। तो कह रहा है कि जब टंकी 1/6 भरी हुई थी तो तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी पूरी भरने में कितना समय लगेगा। अब देखिए 6 था, 1/6 भरा हुआ है, इसका मतलब है कि 6 में से 1 भरा हुआ है, यानी कि 5 अभी भी खाली है और 5 अभी भी खाली है। 3 और 2 5, 1 कम कर दीजिएगा तो क्या बनेगा 4, यानी कि 4 के इफिशियंसी से ये लोग भरेंगे। तो जब इसको हम पूर्णांक में तोड़ेंगे तो इतना बनेगा, और जब इसको मिनट घंटा, ये घंटा हो गया 1 घंटा और 15 चौका 60, यानी 1 घंटा 15 मिनट, यानी इस प्रश्न का हमारा हो जाएगा 150, 1 घंटा 15 मिनट। आइए दोस्त फिर हम लोग एक टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 5 आदमी या 10 औरतें। तो सबसे पहले क्या है ना कि 5 मैन को लेकर के जाओ या 10 वोमैन का लेकर के जाओ, दोनों मिलाकर के कार्य को कर ही देंगे। तो मैं कहूं कि 1 मैन 2 वोमैन के बराबर है, हाँ या ना? यस। फिर कह रहा है कि दोनों मिलकर के, ये इनमें से कोई भी एक है जो 20 दिनों में कार्य को कर सकते हैं। या तो 5 मैन को ले लीजिए तो 20 दिन में कार्य हो जाएगा, या 10 वोमैन को ले लीजिए तब भी कार्य 20 दिन में हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त। तब कह रहा है कि 4 आदमी, आगे कह रहा है कि 3 आदमी यानी 3 मैन और 4 वोमैन, 4 औरतें मिलकर के इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे? तो x दिनों में। तो 10W गुणा में 20 बराबर 3 और 1 m 2W के बराबर है, तो 3 दूनी 6 व 4 10W हो जाएगा और गुणा में x हो जाएगा। इस 10 से ये 10 कट गया, W से W कट गया, तो x बराबर में कितना आ गया 20, यानी कि सेम टू सेम डेज में ये लोग भी कर देंगे। अगला प्रश्न देखिए दोस्त, यहां पे जब हम लोग घटाएंगे तो -1, ये प्लस हो जाएगा 28 और 28 26 में से जाएगा तो -2 और माइनस जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा, 27। ठीक है ना। और जब 27 को घटाएंगे 25 में से तो क्या बनेगा हमारा -2। तो इस प्रश्न का हमारा आंसर हो जाएगा -2। ठीक है ना। चलिए बोर्ड मास तो आपको आता ही होगा। आइए फ्रेंड्स अगला 15 नंबर सवाल देखते हैं। 15 नंबर सवाल कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विकल्प क्रम 1 5 11 19 29 का पैटर्न में है। सबसे पहले अगर हम लोग x का मान 1 लेते हैं तो यहां पे 1 बनेगा, माइनस में 1 -1, तो यहां पे आ जाएगा हमारा क्या -2। ठीक है। फिर अगर हम लोग x का मान 2 लेते हैं, क्या लेते हैं 2, ठीक है, तो 2 लेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, माइनस में 2 माइनस में 1, तो इससे हमारा क्या बनेगा 4 और माइनस में 3 तो 1, ये मैच कर रहा है धीरे धीरे। फिर दूसरे बार में अगर हम लोग 2 रखते हैं, 2 तो 2 रख लिए तो 3 रखते हैं, तो 3 3 का 9 -3 और -1, तो 9 और -5 तो क्या बना 4। तीसरे बार में अगर हम लोग 4 रखते हैं तो 4 चौके 16 माइनस में 4 माइनस में 1, तो जब 16 में से 5 चला जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 11। ठीक है। अगर हम एक बार 5 रखते हैं तो 5 25 -5 और माइनस में 1, तो 25 -6 तो ये हो जाएगा 19, यानी कि हमारा मैच कर रहा है ये ऑप्शन नंबर ए। 1 रखे, 2 रखे, 3 रखे, 4 रखे, 5 रखे, तो मैच कर गया, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। देखिएगा दोस्त, तो अभी हमने करके बताया था, जैसे क्या है ना कि जब 1 रखे x का मान तो 1 -1 -1 तो माइनस में 1 आ गया, यानी इससे ये चला जाएगा तो ये आ जाएगा, तो इस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। फिर x का मान अगर 1 रखते हैं इसमें तो 1 हो रहा है, प्लस में 1 हो रहा है, माइनस में 2 हो रहा है, तो इसका हो जा रहा है 0। इसमें चेक करते हैं 1 होगा, प्लस में 1 होगा, माइनस में 1 होगा, तो 1 और 1 2 और माइनस में 1, तो ये बन रहा है हमारा 1, यानी 1 रखने पर हमारा 1 आ गया। अब फिर इन सभी में 2 रख करके चेक करते हैं, ठीक है ना। तो जैसे यहां पे एक और है, उसको भी चेक कर लेते हैं। 1 रखेंगे,
प्लस में 1 रखेंगे और प्लस में 1 दिया हुआ है तो ये 3 हो जाएगा। तो अब आप देखिएगा कि 4 ऑप्शन है और इस 4 में से एक में -1 आ रहा है, एक में 0 आ रहा है, एक में 1 आ रहा है, एक में 3 आ रहा है। तो इस पैटर्न में से किस में आ रहा है? तो ये ए में आ रहा है, मतलब ये ऑप्शन नंबर सी। अभी मैंने बोला था कि ऑप्शन नंबर ए होगा, लेकिन हमने यहां पे माइनस नहीं देखा, तो जब मैंने देखा तो लगा कि नहीं ये नहीं होगा, तो फिर हमने जांच करके आपको बता दिया। तो चलिए आगे देखते हैं। आइए दोस्त, अगला प्रश्न 16, 17 और 18 एक साथ। निम्न को हल करें। सबसे पहले 4 तिया 12, 3 हो जाएगा, तो माइनस यहाँ पे 10 हो जाएगा, -10 तो ये प्लस हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा -6। ठीक है, फिर से देखते हैं। यहाँ पे 4 तिया 12 -3 हो जाएगा, और यहाँ पे -3 और -7 -10 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस में तो 6 हो जाएगा, प्लस में 6 हो जाएगा, माइनस में नहीं प्लस में। कह रहा है कि 250 का 46%, 1 0 से 1 0 कट गया, 23 कट गया और 5 कट गया, 5 8 25, 23 पंचे 115। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बी। कह रहा है कि जोंको ने एक वस्तु को 12% के हानि के साथ कितना में 220 रुपए में बेचा। तो 12% हानि का मतलब है कि 88% पर बेचा होगा। ठीक है ना? ठीक है। अब देखिए 22 चौके 88 और 22 ना के 220। अब इसको काटेंगे तो 25 में 10 से गुणा करेंगे तो 250। लेकिन कह रहा है कि अगर इस पर 10% का लाभ कमाना होता, तो 10% का लाभ का मतलब होता है 110 बटा में 100, 1 0 से 1 0 कट गया, 11 पंचे 55, 11 दूनी 22 और 5 27, 275 रुपया। अब देखिए क्या है, कह रहा है कि अगर 10% लाभ कमाना होता तो कितना अधिक बढ़ाना पड़ता। तो 220 रुपए में बेचा गया है, 275 में बेचा जाता तो 10% का लाभ हो जाता, तो कितना 55। तो इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा 55। 19 नंबर प्रश्न देखते हैं। 10 छात्रों के समूह के प्राप्तांकों का औसत 20 है, तो 10 है और सॉरी 200 होगा। 10 छात्रों का औसत 20 है, तो 20 दांगा 200 होगा। यदि समूह में से एक छात्र निकल जाए तो शेष समूह का औसत बढ़कर 21 हो जाता है। यानी कि 10 में से एक चला गया तो 9 हो गया और इसका एक बढ़ गया, यानी कि 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 189। तो इससे हमको पता लग गया कि जो छात्र निकल करके गया है उसका भार जो है 11 केजी है। ठीक है, फिर पुनः एक छात्र के शामिल होने पर प्राप्तांकों का औसत घट करके 20.6 हो जाता है। यानी कि फिर 10 को छात्र हो गया, 9 था फिर एक आके मिल गया, 10 छात्र का हो गया, इसका औसत हो गया 20.6। दशमलव हटाएंगे 0 आएगा, 1 0 से 1 0 कट गया, यानी कि 206। ठीक है, अब 200 था ये 6 हो गया, समझ रहे हैं ना? अब कह रहा है कि अब जो फिर शामिल हुआ तो इसका और इसका अंतर कितना होगा, तो 6, तो क्या करेंगे घटा देंगे 189 में से, घटाएंगे तो 16 में से 9 गया तो 7। ठीक है, ये बच गया 1, यानी 17। अब कह रहा है कि अब ये जो नया छात्र शामिल हुआ है उसकी एज हो गई 17। अब दोनों को जोड़ना है, ठीक है ना, और आप भाग करना है, औसत बताना है, औसत। तो 28 हो जाएगा और 28 को 2 से भाग करेंगे तो इस प्रश्न का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 14। आइए दोस्त, इस वीडियो का लास्ट नंबर प्रश्न देखते हैं। लास्ट नंबर हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि समीकरणों इतना, यानी कि 3x + y बराबर में 1, तो इसको इधर लेके आएंगे तो -1 बराबर में 0 हो जाएगा। फिर दूसरा समीकरण है px + 2y - 5 बराबर 0 के जोड़े में कोई हल नहीं है। तो कोई हल नहीं होने का सूत्र होता है a1 बटा a2 और = b1 बटा b2 और नॉट = c1 बटा c2। तो क्या लिखेंगे 3 बटे p और बराबर में 1 बटा 2, तो 3 दूनी 6। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा हमारा p बराबर 6। p बराबर कितना हो जाएगा दोस्त, 6 हो जाएगा। तो देख सकते हैं इस प्रकार से हमारा ये आज 15 नंबर वीडियो समाप्त हुआ और हम लोग मिलेंगे अगले 16 नंबर वीडियो में। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। और आगे भी आपको हर एक एग्जाम के लिए वीडियो मिलता रहेगा, रेलवे एग्जाम के लिए स्पेशलिस्ट। तो चलिए देखते हैं, जय हिंद।